गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 ऑफ द चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट। उससे पहले बच्चों के कुछ डाउट है एक्सरसाइज 5.2 में, तो उसको हम ले लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के डी पार्ट में डाउट है, पियर्सन का है ये, पियर्सन बुक से। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्वेश्चन हमें जो दिया है वो है 2 to the power 2x to the whole power 3 equals to 64। 2 to the power 2x to the whole power 3 equals to 64। तो मैंने आपको बताया था बेटा, पावर की पावर इनटू हो जाती है, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 64। अब आप यहाँ देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी या लॉजिक जो बताया था इसे करने का, वो ये था, जिस भी नंबर की हमें पावर दी है हमें दोनों साइड सेम नंबर बनाना है। जैसे हमें यहाँ पे 3 की पावर 2 की पावर दी हुई है x, ठीक है, जिस भी नंबर की पावर x दी है हमें दोनों तरफ सेम ही बनाना है। तो 2 की पावर x दी हुई है, तो यहाँ भी हमें 64 को 2 में चेंज करना है। उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, 64 के फैक्टर्स कर दूंगा, प्राइम फैक्टर्स। तो 64 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो 2 की पावर 6 हो गया 64। अब आपको पता है जब दोनों तरफ सिंगल वैल्यू होती है और उनके बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है। व्हेन, यहाँ पे लिख लेंगे हम, बेसेस आर सेम, जब बेसेस सेम होते हैं, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स विल बी इक्वल। पूरी स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देन पावर्स विल बी इक्वल, मतलब 6x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 6/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आया बेटा? सर अगर 6x होता तो सर इसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय x ना सर? हाँ बेटा, जब भी कोई नंबर और अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं दिया है, डेट मीन्स दे आर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। बेटा अनिरुद्ध, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल फुल नेटवर्क आ रहे हैं और बहुत अच्छे नेटवर्क आ रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन ऑफ करके दोबारा यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सही हो जाए। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर आपकी सर वॉइस सर अभी थोड़ी देर पहले सर कट हो रही थी और सर आपकी स्क्रीन लैग हो गई थी। अब फिर ठीक है? सर जब आप सर, यस सर अब ठीक है, और सर अब स्क्रीन भी सर दिख रही है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सर एक गया और था? बार, नो सर। चलिए सर बेटा एक और बार बता देते समझा हैं। दीजिए। जैसे बेटा कोई भी नंबर है उसकी पावर हमें दी है और उसकी भी एक पावर दी है, मतलब पावर की पावर दी है, तो वो इनटू हो जाती है। तो 2x इंटू 3, तो 2 3 जो 6x। अब मैंने बताया था बेटा, हमें ना ये देखना है कि पावर x किसकी है। तो यहाँ पे 2 की पावर x है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो बेस है वो 2 बनाएंगे, इधर भी और इधर भी इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, तो हमें बस केवल राइट हैंड साइड में बनाना है। तो 64 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसके फैक्टराइज कर लिया, प्राइम फैक्टर कर लिए। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 6, 2 टू द पावर 6 या 2 पावर 6। तो आपको पता है बेटा, जब दोनों तरफ बेस सेम होते हैं, जैसे इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो इनकी यस पावर सर। इक्वल हो जाती है। तो वो मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, व्हेन यस बेसेस आर सर। सेम देन पावर्स विल बी इक्वल। तो यहाँ से 6x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 6 के। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इक्वल्स टू 6/6 कैंसिल यस आउट सर। होके x की वैल्यू आ गई 1। समझ में आया? यस सर 1। ओके सर। तो अभी बताइए और कौन सा क्वेश्चन कराना है आपको, कोई और डाउट? नो सर। ठीक है, तो मतलब किसी का कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। सॉरी। तो आप देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है राइट द फॉलोइंग नंबर्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3।
तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को जो दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है। राइट द फॉलोइंग्स नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंशियल रोटेशन। एक्सपोनेंशियल रोटेशन का यूज़ करके इन्हें कौन सी फॉर्म में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब इसको एक तरीके से हमें पावर में चेंज कर देना है। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 2,07,345। ठीक है, तो राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको पता है कैसे लिखते हैं? देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म पहले मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, फिर इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में भी लिखेंगे। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है बेटा फर्स्ट नंबर और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतनी 10, उसके 1 के आगे उतनी 0। जैसे फर्स्ट के बाद कितनी डिजिट थी? 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 zeros। ठीक है, फिर सेकंड नंबर तो 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर लिखिए सीधा, और उसके बाद जितनी डिजिट हैं 1 के आगे उतनी 0। फिर फोर्थ नंबर, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0। फिर फिफ्थ नंबर, और फिर लास्ट में जो बचता है वो। अब ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, बट इसने आगे ये भी बोला था यूजिंग पावर नोटेशन। तो इसे पावर नोटेशन में लिखने के लिए बस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 1 की पावर में कितना लिख सकता हूँ? 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे 40 लिख दिया मैंने गलती से, अब इसको 4 इंटू 10 लिखिएगा। ठीक है, और लास्टली यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 आंसर। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। किसी को कोई डाउट है इसमें बेटा? नो सर। सिंपल था ना, बहुत ही इजी सा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो हमने ऑलरेडी की हुई है, बस इसमें थोड़ा सा नया ये है, इसको पावर के रूप में लिखना है, बस वो हमने लिख दिया। ठीक है, ओके सर। हाँ बेटा। इसके बाद आप देखिएगा वर्कआउट पे हम इसके आ गए हैं, और वर्कआउट मैंने आपको अभी करने के लिए दिया क्या इसका? नो सर। नो सर। चलिए, तो वर्कआउट आपका होमवर्क है। ठीक है, तो वर्कआउट आपका होमवर्क है। अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कह रहा, अपने जो क्वेश्चंस थे जो हमारे टेस्ट में आए थे इस बार संडे में, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्कआउट आपका पूरा होमवर्क में है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। और हाँ बेटा, सर जो टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट में से लास्ट क्वेश्चन था, बाय मिस्टेक से मैंने गलत टिक कर दिया। हाँ और बेटा, सर मैंने सबमिट भी कर दिया, और सर मैं जब चेक कर रहा था तो सर मेरा सर बाय मिस्टेक सर वो टिक हो गया था। हाँ हाँ बोलिए। सर कब तक भेजना है सर वर्कआउट? आज ही भेज दीजिए बेटा, आज ही भेज दीजिए, कल तक भेज दीजिए। सर हाँ बेटा बोलिए। सर वो सर क्या है कि सर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर आज सारांश का बर्थडे, तो सर वो सर मुझे बुलाया। तो सर अगर मैं सर कल सर मीटिंग तक भेज दूं तो सर चलेगा? ठीक है, कल भेज दीजिएगा आप। ओके सर। ठीक है बेटा, चलिए अब करें हम क्वेश्चंस। यस सर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 3, और ये इक्वल्स टू दिया है यहाँ पर। हाँ बेटा, सर ये क्वेश्चन नहीं थे, ये आपके में नहीं थे? यस सर ये नो सर ये नहीं है। ये नहीं थे? ओके, तो फिर नो सर ये नहीं है। ठीक है, तो फिर सर हमने सर देखिएगा, बताइएगा मुझे, ये थे क्या? नो सर सर ये भी नहीं थे। नो सर, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, तो फिर कौन थे?
ये सर जो पिछली सर पिछली टेस्ट सर पिछले सर पिछले के पिछले यस टेस्ट में सर सर मेरा नेट चला गया था। यस सर यही थे ना? सर यस सर यही है। यस सर यही है। यस यस सर ओके ओके यही थे। ओके ओके, ये कंफर्म है ना यही वाले थे? यस सर। तो बेटा आपका ये वाला टेस्ट चला गया, ये तो आपका एक बार हो चुका है पहले ही शायद, है ना? यस सर बाय Yes, मिस्टेक sir. ही चला ओहो, गया। तो हो यही आ गया आपके पास गलती से। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी अब करा ही देते हैं। यस सर। ठीक है, वरना तो टेस्ट तो कोई और था आपका। चलिए देखिए बेटा, अब इसी को देख लीजिए, समझ लीजिए फिर, है ना? क्या कर सकते हैं हम। चलो तो बुला सर बेटा, अभी डिस्कस कर चुका है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्या? यस सर। ओके, सर तो फिर तो इसको डिस्कस सर मेरा करने का सारा क्या। सही था, बस बाय मिस्टेक सर एक गलत हो गया था बस। ओके ओके, तो फिर बेटा ये गलती से आपको चला गया, आपका टेस्ट तो कोई और सा था, अब वो मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है ना? मैंने दिखाया था गलती से, तो टेस्ट आपका कोई और था, ये चला गया आपके पास बाय मिस्टेक। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, तो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। चलिए आप, अभी आपको मैं ना टाइम देता हूँ, आप वर्कआउट करिए बैठ के सब, है ना? जितना आप अभी कर सकते हो अभी कर लीजिए।